हाय तो बच्चा लोग, आज अगेन मोस्ट वेलकम है आप सभी का विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। सो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोगों को बात करनी है स्क्रोटम की। किसकी? स्क्रोटम की, या इसी को स्क्रोटल सैक भी कह देते हैं। लेकिन सिर्फ इसी की बात नहीं करनी है, ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टेस्टिकल से रिलेटेड है, उन सब की भी बात करनी है। एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू टेस्टिकल। भैया जिसको भी हेडिंग डालनी है जल्दी से हेडिंग डाल लो, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की पूरी बात कर चुके थे कि भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फलाना क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे, ठीक है। वहां पर वो सारी बातें बाकायदा एग्जाम्पल के साथ या डायग्राम के साथ मैंने बता दी थी, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो भी कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मुझे फिर से डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रोटम का डायग्राम प्रकट हो। ओ लो, ये फिर से प्रकट हो गया। कुछ यादें ताजा हो जाती हैं, हॉगवर्ट्स की, हैरी की याद आ जाती है। खैर मजाक कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायग्राम जो यहाँ पर बना है, सिंपली डायग्राम जो बनाया है मैंने, ये बनाया है स्क्रोटम का। और एक बात बता दूं भैया, ये प्रकट नहीं हुआ है, ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों को तबला लग रहा होगा, तो इट इज नॉट अ तबला, ठीक है, इट इज अ स्क्रोटम। बनाया बहुत अच्छे से, इसलिए हो सकता है आप कुछ और इसको समझ बैठो। तो वो बात ध्यान नहीं देनी है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो स्क्रोटम की बात करें, ये एक लो टेम्परेचर एक्सटेंशन है एब्डोमिनल कैविटी का। मतलब एब्डोमिनल कैविटी का ही एक पार्ट जो नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, बस इसलिए कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए। और स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए वो लो टेम्परेचर बहुत ही जरूरी होता है। मैंने बताया था कि स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जो कि स्क्रोटम में उसको प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है। अब अगर देखो इसके बारे में, तो जो स्क्रोटम होता है, ये बाहर जो सिंपली आप देख रहे हो तो वही स्किन होगी जो नॉर्म आप देख रहे हो, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो भी है, एपिडर्मिस वो सब मौजूद है। लेकिन अगर इंटरनली देखो इसको, तो अंदर की तरफ ये लाइंड है। और लाइंड जिस भी एपिथेलियम से है उसको बोलते हैं क्या? पेराइटल पेरिटोनियम। तो लेबलिंग यहीं से कर देते हैं उठाकर इसकी, कि अंदर की तरफ जो ये ग्रीन ग्रीन आपको लाइनिंग दिख रही है, ये क्या है? ये इसकी है पेराइटल पेरिटोनियम। क्या है? पेराइटल पेरिटोनियम। तो याद रखिएगा कि जो स्क्रोटम होता है वो इंटरनली काहे से लाइंड होता है? वो पेराइटल पेरिटोनियम से लाइंड होता है, ठीक है। अब हमने बताया था एक बात कि स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम में डायरेक्टली जो मतलब ये टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल होते हैं, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं करे जाते हैं। जब उस फीटस की उम्र 7 मंथ की हो जाती है, तब एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद ये टेस्टिकल जो होते हैं, एक कैनाल होती है, उसका नाम होता है इंगुइनल कैनाल। तो इंगुइनल कैनाल से ये कहां पहुंचाए जाते हैं? ये स्क्रोटम में पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब ये इंगुइनल कैनाल होता ये है कि बाद में मतलब स्क्रोटम तक आते आते जो इंगुइनल कैनाल यहाँ पर होती है वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। और पतली होने के बाद क्या करती है कि एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। और उस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं क्या? उसको नाम देते हैं इंगुइनल मीजेंट्री। क्या नाम देते हैं? इंगुइनल मेजेंट्री। तो इंगुइनल मेजेंट्री आप जो यहां पर देख रहे हो, ये क्या है? ये यही जो ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन है जो कि इस स्क्रोटम के अपर्चर को बंद कर दिया है। लेकिन होता यह है कि उसके बावजूद भी यहां पर छोटा सा कैनाल लाइक स्ट्रक्चर या छोटा सा अपर्चर खुला रहता है। और उस अपर्चर से होता यह है कि कुछ स्ट्रक्चर स्क्रोटम से पास होते हैं जिनको एब्डोमिनल तक ले जाया जाता है। तो अब जरा यहां पर अगर हम देखें कि इंगुइनल मेसेंट्री की सिंपल सी बात है कि नॉर्मल इंगुइनल मेसेंट्री इसी फॉर्म में रहती है। लेकिन एक आपके लिए सवाल मैं यहां पर बना दे रहा हूं, बना क्या दे रहा हूं, क्रिएट कर दे रहा हूं। जब कभी इंगुइनल मेसेंट्री रप्चर हो जाती है, ठीक है, व्हेनेवर इंगुइनल मेसेंट्री रप्चर्स, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सो बच्चा लोग जिसको भी इसका जवाब पता हो ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। देखते हैं कौन कितना पानी पे है, ठीक है। फिलहाल जवाब नहीं पता होगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसके अलावा जो अभी इनने 2 स्ट्रक्चर्स की बात करी, इनके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसका नाम है ग्यूबर्नाकुलम। क्या है? ग्यूबर्नाकुलम। अब बात बता दें ग्यूबर्नाकुलम के बारे में, बात बता दें कि ग्यूबर्नाकुलम होता क्या है। ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है। तो इसके नीचे लिख दे, इट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर। मतलब थोड़ी सी इसमें इलास्टिसिटी होगी, खिंचाव भी देखने को मिलता है। और ये क्या करता है कि जो टेस्टिकल होते हैं
उसको स्क्रोटम के बेस से अटैच कराने का काम करता है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि जो ये ग्यूबरनाकुलम है, ठीक है, इसी की वजह से टेस्टिकल में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्यूबरनाकुलम की बात मैंने आपको बता दी कि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या करता है कि स्क्रोटल सैक के बेस से इस टेस्टिकल को अटैच कर रखता है, क्योंकि टेस्टिकल को डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, क्योंकि भैया शॉक लगता है, झटका वटका लग जाता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए भी यही कई सारे स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर वाले ने सोच के ही कुछ बनाया होगा इंसान को, कि खुराफाती तो होता ही है इंसान, ठीक है। तो उस हिसाब से इस स्ट्रक्चर को बना दिया गया ताकि भैया इसको कोई हार्म ना पहुंचे। और ये क्या है, ये भैया मेल का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो इसको बचा के रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई ग्यूबरनाकुलम की। लेकिन इसके बाद आप ये देख रहे हो कि ऊपर की तरफ एक और ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो ये टेस्टिकल है, इस टेस्टिकल को बेस से किसने अटैच कराया, बेस से अटैच कराया ग्यूबरनाकुलम से। लेकिन ऊपर से भी कोई ना कोई इसको पेंडुलम की तरह टांगे रहता है कि भैया ये कहीं गिर गिरा ना जाए, ये छूट ना जाए, क्योंकि अगर ये ऊपर वाला हिस्सा छूटेगा तब भी ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला छोड़ देगा तब भी ये नीचे आ जाएगा। तो भैया इनको बनाए रखना है, हवा में ताने रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं पेंडुलम की तरह, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहलाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब बात कर ले स्पर्मेटिक कॉर्ड की, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की सिंपली सी कि ये भी फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है, इसके बारे में, ये भी फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भैया फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर ये भी है। ये क्या करता है, जो टेस्टिकल है उसको एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करा के रखता है, छोड़ेंगे नहीं भैया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हो गई स्पर्मेटिक कॉर्ड की, ये बात हो गई ग्यूबरनाकुलम की। पेराइटल पेरिटोनियम जो कि इंटरनली लाइंड है स्क्रोटम, उसकी बात हो गई। साथ साथ में इंगुइनल मेजेंट्री की बात हो गई। जब कभी इंगुइनल मेजेंट्री रप्चर हो जाती, फट जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये आपके लिए मैंने सवाल छोड़ दिया है भैया। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंगुइनल कैनाल का स्ट्रक्चर, जो अपर्चर है इंगुइनल मेजेंट्री में, यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर पास हो रहे, जैसे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड पास हो रही, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि ये निकली वासा फ्रेंचिया, ये डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस। डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस आगे चलकर क्या बनाती है, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस देखो वापस लौट जाती है ऊपर की तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर निकला होगा ये क्या होगा, ये होगा वास डिफरेंस। बताया था कि वास डिफरेंस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में आने के बाद जो यूरिन ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर क्रॉस होकर यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। तो ये बात पिछले लेक्चर में हो चुकी थी, मुझे सिर्फ यहाँ पर वास डिफरेंस दिखाना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के साथ साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ से आ जा भी रहे होते हैं और यहाँ पर आ भी रहे होते हैं, क्योंकि इसको तो ब्लड सप्लाई चाहिए होगी। तो भैया यहाँ पर कोई ना कोई आर्टरी आ रही होगी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाएगा, तो यहाँ से कोई वेन भी जा रही होगी। साथ साथ में यहाँ पर भी न्यूरल टिश्यूज मौजूद होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो नर्व्स भी यहाँ पर आई हुई होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ लिम्फ भी यहाँ पर, लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ पर होता है, तो लिम्फ वेसल हो गई, लिम्फ डक्ट हो गई, वो सब भी यहाँ पर आ जा रही होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर दो ही चीजें बना के दिखाई, वास डिफरेंस और साथ साथ में स्पर्मेटिक कॉर्ड। लेकिन इसके अलावा जो बातें हैं वो मैंने नोट्स में मेंशन कर दी है, ठीक है। तो नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि भैया नोट्स भी आपका एक हथियार है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रखा है, ठीक है। वहां पर एक बात और बता दें कि इसके साथ साथ कुछ मसल्स भी होती हैं जो कि इसको अटैच कर रहती हैं। उन मसल्स का नाम है भैया क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। तो क्रीमेस्टर मसल्स भी होती हैं जो भी इस टेस्टिकल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। सो बच्चा लोग, ये खत्म हुआ क्या, स्क्रोटम, ऐसे को स्क्रोटल सैक भी कहते हैं, घबराना मत। और जो स्ट्रक्चर रिलेटेड थे उससे वो मैंने यहाँ पर सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम लोगों को बात करनी है वो मेल एसेसरी डक्ट की बात, या मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी डक्ट की बात करनी है, ठीक है। और डक्ट के साथ साथ जो भी ग्लैंड्स है उन सब की भी बात करनी है, ठीक है। सो आज का हमारा यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, इस स्क्रोटम का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी बच्चे लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज यार वो नीचे का घंटा दबा लो, सब्सक्राइब कर लो इसको, ताकि टाइम आपको इतने बिंदास लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर टाइम से हैं उनसे मैं फिर से एक बार कह देता हूँ कि लेक्चर अगर अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर करना मत भूला करो, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए उसके लिए बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और उसका जवाब मैं आपको दूंगा। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।